पप्पू यादव जी हम्म। महागठबंधन से कोई ऊपर तो नहीं है। जी जी जी। ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं हाँ। और महागठबंधन में तमाम दल हैं। पप्पू यादव समर्थन दें चाहे नहीं, इसका कोई मायने नहीं है। देखिए, महागठबंधन का स्वरूप बड़ा है हाँ। और उसके बड़े चेहरे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। लेकिन महागठबंधन में पप्पू यादव भी हैं सर, देखिए, कांग्रेस को समर्थन दिया है। आज जो हमारा महागठबंधन का स्वरूप है, उसी महागठबंधन के स्वरूप में बीमा भारती जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। बोले 100 जन्म में भी नहीं साथ देंगे बीमा भारती का। पप्पू नाम सुनते ही भड़क जाता है। पप्पू यादव जी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, कोई महागठबंधन का विचार नहीं है। मीडिया में बोल रहा है। महागठबंधन इंटैक्ट है और जिसमें कांग्रेस भी जी। उसमें एक मजबूत पार्टनर है। जिस प्रकार से बीमा भारती को परेशान किया जा रहा है, हाँ। उनको निराश किया जा रहा है, कभी वोटिंग के मामले में जब फ्लोर टेस्ट होता है तो किस प्रकार से मोकामा में उनको, उनके बेटे को, उनके पति को जेल भेजा जाता है। तो ऐसी बातों को जनता हर बातों का अध्ययन करती है और अंतिम निर्णय तो जनता लेती है। पप्पू यादव जी ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन निर्णय कौन लेगा? जनता, रुपौली की महान जनता। लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गया, उसका परिणाम भी आ गया, एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन बिहार में विधानसभा का एक उपचुनाव बाकी है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है रुपौली। वहां से 5 बार के विधायक थी बीमा भारती। अब उनको फिर से आरजेडी ने टिकट दिया है। लोकसभा में भी टिकट उनको मिला था, उपचुनाव में भी टिकट मिला है। लेकिन जो सांसद है, भी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उनका आज एक बयान आया है कि हम समर्थन नहीं करेंगे, चाहे 100 जन्म क्यों ना हो जाए, हम समर्थन नहीं करेंगे। पप्पू यादव कांग्रेस को समर्थन दिए अपना, लेकिन इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि अब तो वो इंडिया अलायंस में है। हमारे साथ बात करने के लिए रणविजय साहू हैं, विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल से। कैसे देख रहे हैं सर? पप्पू यादव बोल रहे हैं हम साथ नहीं देंगे। देखिए, एक तो चीज़ स्पष्ट है, इस बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस प्रकार से जी। महिलाओं को सम्मान दिया है, अति पिछड़ा समाज से बीमा भारती जी आती हैं, लगातार लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, तो ये साबित करता है कहीं न कहीं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सोच है, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे वैसे लोगों को, वंचित लोगों को आगे बनाने का जो इनका संकल्प है, यानी माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव आज भी संकल्पित है और उसको आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। पप्पू यादव जी महागठबंधन से कोई ऊपर तो नहीं है। जी जी जी। ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं हाँ। और महागठबंधन में तमाम दल हैं। जी जी कांग्रेस भी बड़े पार्टनर हैं, जी। माले हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, राष्ट्रीय जनता दल है। तो राष्ट्रीय जनता दल के घोषित उम्मीदवार बीमा भारती जी हुई हैं। हाँ। पूर्व मंत्री हैं, कई बार विधायक रही हैं, जनता की सेवा की हैं, लोगों का विश्वास है, इकबाल है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जिस बिहार को मुद्दों में बांधने का काम किया, हाँ। आज बिहार में रोजगार का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, जी। बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार में विकास का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, तो कहीं न कहीं साबित करता है कि जो हमारे युवा नेता में जो सोच है, वह हिंदुस्तान में किसी नेता के पास ऐसा सोच नहीं है और हमें गर्व है कि ऐसा नेता मुझे मिला है। लेकिन पप्पू यादव एक फैक्ट है, क्योंकि उनको आप लोग टिकट नहीं दिए महागठबंधन से और वो निर्दलीय चुनाव जीत गए, उनका तो इफेक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि उनके अंतर्गत आता है वो विधानसभा सीट। देखिए, लोकसभा का चुनाव का परिदृश्य दूसरी ओर है जी। और विधानसभा का जो चुनाव है उसका परिदृश्य दूसरी ओर है। हाँ। तो कहीं न कहीं जनता का जो समर्थन बीमा भारती के पास है, पिछले 5 बारों से चुनाव वहाँ से जीतती आई है और जो वहाँ उनका जो सामाजिक बनावट है, हमें लगता है कि वहाँ की महान जनता, जिस प्रकार से बीमा भारती को परेशान किया जा रहा है, उनको निराश किया जा रहा है, कभी वोटिंग के मामले में जब फ्लोर टेस्ट होता है तो किस प्रकार से मोकामा में उनको, उनके बेटे को, उनके पति को जेल भेजा जाता है, आज उनके बेटों को फंसाने की साजिश की जा रही है। तो ऐसी बातों को जनता हर बातों का अध्ययन करती है और अंतिम निर्णय तो जनता लेती है। पप्पू यादव जी ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन निर्णय कौन लेगा? जनता, रुपौली की महान जनता। और रुपौली की महान जनता ने निर्णय ले चुकी है कि माननीय लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक न्याय का नारा है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 साल बनाम 17 महीना में बिहार में जो लकीर खींचने का काम किया है, उसको मजबूती देने के लिए तमाम मतदाता, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तमाम प्रगतिशील लोग, वैश्य समाज, व्यापारी लोग, तमाम लोग एकजुट होकर वोट देने का काम करेंगे। तो पप्पू यादव समर्थन दें चाहे नहीं, इसका कोई मायने नहीं है। देखिए, महागठबंधन का स्वरूप बड़ा है हाँ।
और उसके बड़े चेहरे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। लेकिन महागठबंधन में पप्पू यादव भी हैं सर, कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो ये महागठबंधन के कोई ऊपर नहीं है। हाँ। आज जो हमारा महागठबंधन का स्वरूप है, उसी महागठबंधन के स्वरूप में बीमा भारती जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। बोले हमारे पास विजन है, हमारे पास सोच है, हमारे पास विचार है, जनता हमको चुनेगी। बोले 100 जन्म में भी नहीं साथ देंगे बीमा भारती का। पप्पू नाम सुनते ही भड़क जाता है। पप्पू यादव जी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, कोई महागठबंधन का विचार नहीं है। मीडिया में बोल रहा है। महागठबंधन इंटैक्ट है और जिसमें कांग्रेस भी जी। उसमें एक मजबूत पार्टनर है, माले भी हैं, तमाम दल हैं, इनकी विचारधारा एक है और उसके एक सम्मान नेता है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। तो आखिर उपचुनाव में ऐसा क्यों कर रहे हैं पप्पू यादव, क्या मसला है? ये देखिए, ऐसे लोग तो जनता बताएगी। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ के महान जनता जो बीमा भारती को चुनने का काम किए हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्याशी बनाया है। हाँ। हमारे पास तो विचारधारा है। हाँ। हम तो मुद्दों की बात करते हैं, हम कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, हम तो मुद्दे की बात करते हैं। और जनता मुद्दे पर इस बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरे तरह से नौजवानों युवाओं में जो छाप छोड़ी है। साहब, जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान आज नौकरियों के लिए जाना जा रहा है। माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का सोच है। अभी राज्य सरकार लगातार विज्ञापन की कोशिश कर रही है, ये किनका रोड मैप है? हम पूछना चाहते हैं राज्य सरकार से। ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कुशल नेतृत्व है कि जिनका एक रोड मैप बना हुआ है और उसी आधार को आज विज्ञापन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार में अगर कोई नौजवान छात्र बेरोजगार से जब पूछेंगे तो बोलेगा नौकरी मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, विकास मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, रोजगार मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। पप्पू यादव को आप क्या कहेंगे सर? पप्पू यादव जी एक सामाजिक न्याय के लोग रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा रहा है, हम समझते हैं कि बिहार में उससे कोई अलग नहीं हो सकता है। अगर अलग होता है तो माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मदद कर रहे हैं। बीमा भारती के लिए वोट मांगेंगे? निश्चित रूप से। हाँ। जो सामाजिक धारा है हमारा, हाँ। उस धारा में पप्पू यादव जी भी हैं। आखिर उस धारा से पप्पू यादव जी अलग नहीं हो सकते जी, हैं। जी। वहाँ की महान जनता हाँ। जो उनको मैंडेट दी, लोकसभा के सदस्य बनाने का काम किया, उस जनता से पप्पू यादव अलग हो ही नहीं सकते हैं। जनता जो सोच रही, जनता सोच रही है महागठबंधन, तेजस्वी प्रसाद यादव, इसलिए जनता के साथ उनको रहना पड़ेगा। तो तेजस्वी के साथ हैं पप्पू यादव? निश्चित तौर पे। हाँ। और जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। जी, जी, जी। और हम समझते हैं कि रुपौली की महान जनता ने निर्णय लिया है कि बीमा भारती जी को जिताना है और पूरी एकजुटता के साथ सभी जाति बिरादरी मिलके बीमा भारती भारी बहुमत से जीतेगी। तो बीच बीच में इस तरह का बयान काहे दे देते हैं? देखिए, बहुत लोग बात करने वाले हैं, बातें करते हैं, लेकिन अंतिम मोहर तो जनता लगाती है। जी, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होना है और लोकसभा जो क्षेत्र है वो पूर्णिया में आता है। पप्पू यादव वहाँ के सांसद हैं, लेकिन पप्पू यादव ने अपना समर्थन दिया है कांग्रेस को और कांग्रेस इंडिया अलायंस में है। तो आखिर पप्पू यादव क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? इनका कहना है कि पप्पू यादव बीमा भारती के लिए वोट मांगेंगे, तेजस्वी के साथ खड़ा है क्योंकि महागठबंधन से वो बढ़कर नहीं है। अब पप्पू यादव का बयान है कि हम 100 जन्म भी हो जाएगा तो हम नहीं साथ देंगे बीमा भारती का। नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।